चलो थोड़ा सा लेते हैं हम नया पार्ट, ओके, और फिर बाद में रिवीजन भी लेंगे आपके। तो मैंने आपको बोला था कि आपको डेरिवेशन बताऊंगी एंडरसन-हासलबर्ग इक्वेशन का, ओके। तो वो डेरिवेशन जो है उसके बारे में बोलते हैं, थोड़ा छोटा सा है, एंड एक एग्जांपल प्रैक्टिकली बफर कैसे बनाते हैं इन लैबोरेटरी, हाउ यू कैन मेक अप अ बफर, ओके, वो हम लेंगे। तो देखो डेरिवेशन में ये आपको एक बुक का पार्ट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए, ओके। सो हाउ दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड। तो सबसे पहले यू हैव अ कॉमन डिसोसिएशन टाइप ऑफ रिएक्शन, जब आप वाटर के साथ उसके रिएक्शन करते हो। So what you will get? Anion plus hydronium ion as cation. So now solve this for equilibrium constant, okay? तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज दिस इज रिएक्शन इन एसिडिक, देखो साइमल्टेनियसली आप बेसिक की भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लेंगे फिर? राइट, तो ऐसे हमने वो रिएक्शन सॉल्व की है। तो के ए जो है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब सिंपली क्या करना है आपको, आपको ये जो इक्वेशन है, जो के ए की इक्वेशन है, ये आपको H3O प्लस जो है ये एक साइड पे लेके इसको सॉल्व करना है। सो इट विल लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस, H3O प्लस इज इक्वल टू के ए, ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ये उल्टा हो जाएगा, HA अपॉन A माइनस, राइट। यहाँ तक सब लोग आ गए। अब taking a negative log on both sides, दोनों साइड्स पे नेगेटिव लॉग लो। सो नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ K माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ HA अपॉन A माइनस, ओके। सो व्हाट इज दिस? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, ये क्या होता है? pH, so simply pH is equal to नेगेटिव लॉग ऑफ Ka क्या होता है? कल हमने देखा था pKa, राइट। सो दिस इज pKa, ओके, pKa। अब सिर्फ इसको एक थोड़ा कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हमें प्लस साइन चाहिए, तो क्या करते हैं, लॉग का रेसिप्रोकल करते हैं, राइट। तो A माइनस अपॉन H, okay, so this is the Henderson-Hasselbalch equation for acidic buffer, okay। ये यही जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, ये ऐसे की ऐसे है। आप कैसे किसके लिए कर सकते हो? बेस के लिए बना सकते हो, बेसिक बफर के लिए सिर्फ pH की जगह पे POH लेना पड़ेगा, pKa की जगह पे pKb लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वैसे आप ऐड कर सकते हो, ओके, वेरी सिंपल से। और एक यहाँ पे कंडीशन है, देखो कि when this concentration of HA, okay, मतलब रिएक्टेंट आपका जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन और आपका जो बेस नहीं, मतलब जो आयन बनने वाला है यहाँ पे, उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है,
ये कॉन्सेंट्रेशन जब इक्वल होता है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये जो रेशो है ये कैसे हो जाएगा फिर, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, अब देखो A माइनस अपॉन H, दोनों की जगह पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो इक्वल क्वांटिटी अगर आती है डिवीजन में तो डिवीजन 1 हो जाएगा, राइट। 2/2 क्या होता है, 1 होता है, लाइक दिस, ओके। सो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो log 1 हो जाएगा, log 1 मतलब क्या आता है, वो कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ आप ऐड कर ही नहीं सकते, सो दैट्स व्हाई इन दिस केस pH इज इक्वल टू pKa, ओके। तो वहां पे pH और pKa वैल्यूज जो होती है सॉल्यूशन की वो एग्जैक्टली इक्वल होती है, ओके। सो दिस इज द सिंपल डेरिवेशन ऑफ हेंडरसन-हसलबर्ग इक्वेशन। ये हमने एसिडिक बफर के लिए लिया है, सेम आप बेसिक बफर के लिए भी ले सकते हो। गॉट दिस पॉइंट, एकदम सिंपल है। तो ऐसे इस सिंपल डिसोसिएशन रिएक्शन से आप ये फाइनल इक्वेशन बना सकते हो, राइट। समझ में आ गया यार, ओके गुड। अब एक मैं आपको प्रैक्टिकली जब लैब में आपको बफर लगता है तब वो कैसे बनाते हैं, मतलब ऐसा क्या एक्शन करना पड़ता है आपको कि आपके हाथ में बफर आ जाए, तो उसका हम छोटा सा एक ये लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, और फिर आपको वो समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे लेंगे और एक जो है ये आप घर पे करना। So it is very simple actually, पर थोड़ा सा बड़ा है वो, ठीक है। So now yes, कैसे चला, ब्लर कर सकते हैं। जूम करना है ना तो आपके यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, हाँ, ये पूरा बोर्ड कवर होना चाहिए। Now is it okay? ठीक है चलो, माइक तो म्यूट था, इनको कैसे सुनाई दिया है, ओके। ओके सो नाउ वी हैव वन बफर, मतलब उन्होंने हमें कंडीशंस दिए हैं, ओके, क्या क्या चाहिए आपको। तो बफर में उन्होंने बता दिया है कि हम किसका बफर बनाने वाले हैं। सबसे पहले सोडियम एसीटेट, ओके, सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड, ओके। इन दोनों का हम क्या बनाने वाले हैं, बफर बनाने वाले हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे उन्होंने दिया है pH कितना होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 5 होना चाहिए, ओके। pKa जो है वो उन्होंने दिया है 4.76 होना चाहिए, ठीक है। मोलैरिटी जो है बफर की वो कितनी होनी चाहिए, 0.1 मोलर। देन वॉल्यूम कितना कितना ml बफर चाहिए आपको, तो उन्होंने दिया है 25 ml चाहिए, राइट। अब यहाँ पे उन लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबसे पहले सोडियम एसीटेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, ओके। सो सोडियम एसीटेट का है 82.03 ग्राम, ओके, एंड एसिटिक एसिड का है 60.05 ग्राम, ओके। एंड फाइनली इन लोगों ने एक लास्ट क्वांटिटी दी है, वो है डेंसिटी। ये क्यों दी है ये आपको समझ में आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड, डेंसिटी ऑफ
एसिटिक एसिड है 1.05 ग्राम पर ml, ओके, ये गिवन क्वांटिटीज है। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना जो यहाँ पे गिवन है, इससे आपको एक वर्किंग बफर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने मोल्स लगने वाले हैं, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले आपकी जो हेंडरसन-हैसेलबर्ग इक्वेशन है वो लो। चलो, सो क्या है वो इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, अब क्या है रिएक्शन आपको समझनी चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम किसका प्रोडक्ट लेते हैं, सॉल्ट, ओके, अपॉन एसिड, ऐसा लेते हैं ना। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या फॉर्म होने वाला है, ये, और एसिड क्या है यहाँ पे, एसिटिक एसिड, ठीक है, डाल दिया। अब सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। तो pH क्या है 5, तो 5 इज इक्वल टू pKa क्या है 4.76 प्लस लॉग ऑफ, अब यहाँ पे उन्होंने दिया है क्या, इसका कुछ नहीं दिया है, तो सिंपली हम वैसे लिखेंगे, ओके। सो ये करो, ये इस साइड पे लो, लॉग ऑफ CH3CO माइनस अपॉन CH3COOH, ओके, और ये इस 5 माइनस 4.76 कितना होगा 0.24, राइट, ओके। फिर अब आपको इसका प्रोपोर्शन निकालना है, तो क्या करो, सिंपली ये लॉग यहाँ पे जाके क्या होगा, एंटी लॉग होगा, राइट, एंटी लॉग ऑफ 0.24। तो जब आप ये एंटी लॉग निकालते हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना है, कितना होता है, ये आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो, लॉग टेबल देखना तो आता है आपको, तो वो भी देख सकते हो। तो वो आता है 1.74, ओके, क्या आया 1.74। तो यहाँ पे लिखने की स्टाइल ऐसी है 1.74 अपॉन 1, तो ये ऐसा प्रोपोर्शन हो गया, राइट, 1.74 अपॉन 1, ओके, यहाँ तक आ गए सब लोग। अब हम पार्शियल उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो निकालेंगे। सबसे पहले सिर्फ CH3COO का और फिर इसका, दोनों का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको मोल परसेंट कैसे निकालते हैं वो पता है, उसी स्टाइल से करना है। CH3COO माइनस का सिर्फ निकालेंगे, बाद में इसका निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, ये टोटल कितना है 1.74 प्लस 1, दोनों है ना, दोनों का निकालना पड़ेगा, और CH3COO का सिर्फ क्या है 1.74, राइट, इसका कितना है 1 अपॉन 1.74 प्लस 1 कितना आता है, ये अगर आप करते हो कैलकुलेटर पे करो, ये कितना आ गया 1.57, हाँ, अच्छे से करो, ब्रैकेट वगैरह डालो कैलकुलेटर में। ये जो है ना, देखो कैसे करना चाहिए, 1.74 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट डालो, 1.74 प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, ऐसा करो, फिर वो आएगा अच्छे से। टू आया कंप्लीट, ऐसा आना चाहिए, यहाँ पे 0.64 और यहाँ पे 0.36, नियर अबाउट दिस अप्रोक्सीमेटली, ऐसा आना चाहिए। ब्रैकेट नहीं डाली ना आपने, 0.635 चलेगा,
635 को ही 64 किया है। ठीक है, सो नाउ दिस इज फॉर 1 मोलर। ओके, ये 1 मोलर के लिए, पर हमारे लिए मोलारिटी कितनी है? 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर के लिए कन्वर्ट करो इसे। कैसे करते हैं फिर? ये सिंपली ये है ना 0.64 इंटू 0.1 एंड 0.36 इंटू 0.1। ये जब आप करते हो तो फिर आपको मिलेगा 0.064 0.036। ओके, तो ये इतने मोल्स आ गए, राइट? ये जो है ये इतने आपको मिल गए। बस अब यहाँ पे आपको एक्चुअली उसका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए ये आपको यहाँ पे मिल गया, पर आगे आपको वॉल्यूम से भी डील करना है। हाँ, कितना वॉल्यूम लेना ये भी आपको पता चलना चाहिए। तो सो फॉर ये जो है ये 1 लीटर के लिए आता है। ओके, फॉर 1000 ml बोलो। ओके, दिस इज फॉर 1000 ml या 1 लीटर। फिर आपको कितना वॉल्यूम चाहिए? प्रॉब्लम में गिवन है कितना? 25 ml चाहिए। तो सिंपली क्या करना चाहिए फिर? 25 ml में कितने मोल्स है ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के मोल्स अलग अलग कैलकुलेट करो। सो फॉर मोल्स ऑफ एंड फॉर मोल्स ऑफ एसिड, दोनों के लिए आप कैसे कर सकते हो? क्या फॉर्मूला होता है मोल्स का? सिंपली ये ध्यान में रखो, लीटर्स इंटू मोलारिटी। ओके, लीटर्स इंटू मोलारिटी। अब ये ml है पर फॉर्मूला में क्या है? लीटर है, तो उसको कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे लीटर्स इंटू मोलारिटी। ओके, सो कितना आएगा फिर? 0.025 कन्वर्ट किया। ओके, लीटर में उसको कन्वर्ट किया एंड मोलारिटी क्या है इसकी? और CH3CO की 0.064। सेम यहाँ पे सिर्फ चेंज करो ये 0.036। ये जब आप करते हो तो फिर यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 1.57 है, तो 1.6 बोल देते हैं इसको। 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ओके, और इसका आया 9 इंटू 10⁻⁻4। ओके, बस अब हमें क्या पता चला यहाँ पे कि 25 ml में कितने मोल्स होने चाहिए ये हमें यहाँ पे पता चला। ओके, ये लिखा है आपने, गिवन क्वांटिटी नहीं लिखी है, ठीक है, वहां पे जगह यहाँ पे करेंगे। तो फिर अब ये हो गया, पर एक्चुअली अगर मैंने आपको इन दोनों की बॉटल्स दे दी, ओके, इन दोनों की मैंने बॉटल्स दी, तो कैसे करोगे कैलकुलेट? राइट, कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको ग्राम्स में भी इसका मेजर चाहिए, राइट? तो सिंपली फॉर सॉलिड सोडियम एसिटेट, ओके, तो कितना मेजर लेना है इसके लिए? फॉर सॉलिड सोडियम एसिटेट कैसे लेना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे N आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मास अपॉन मोलर मास करो, सिंपली मास अपॉन मोलर मास। ओके, सो यहाँ पे आपको मास के लिए वो कैलकुलेट करना है, राइट? आपको मास चाहिए, कितना वेट लेना है वो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? देखो ये सोडियम एसिटेट के लिए कितने आए हैं? 1.6 इंटू 10⁻³ राइट? सो करो वो 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास कितना है? मोलिकुलर वेट मतलब 82.03 राइट? सो 82.03
ये आप जब कैलकुलेट करते हो तो फिर आपको मिलेगा 0.129 ग्राम। ओके, सिंपली इसी मेथड से जब आप इसके लिए कैलकुलेट करते हो फॉर सॉलिड एसिटिक एसिड, तो फिर आपको मास मिलेगा इसी मेथड से। आपको उसका मास मिलेगा कितना, 0.054 अब ग्राम। अब कभी एसिटिक एसिड ऐसे सॉलिड में देखा है क्या? बॉटल होगी ना उसकी, लिक्विड होगा, तो ये तो मास हो गया, कैसे करें फिर? सो सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आपको उसका वॉल्यूम चाहिए राइट, तो वॉल्यूम इस साइड पे लो, कैसे करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू वहां पे उसका जो कुछ भी मास आया है वो कितना आया है, मास अपॉन डेंसिटी होगा वो। तो मास कितना है 0.054 अपॉन उसकी डेंसिटी गिवन है 1.05। ये जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको आएगा 0.051 ml। हाँ, ये एक हो गया और ये दूसरा। ओके, अब पूरा पिक्चर हमारे सामने क्लियर है, कैसे करोगे फिर? तो उसके लिए क्लास में स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि कैसा, 0.129 grams, 0.129 grams of sodium acetate is dissolved in some amount of water. Okay, is dissolved in some amount of water. Then 0.05 ml of acetic acid is taken and added into that water. Okay, and final volume is made up to 25 ml. हिंदी में बोला जाए तो सिंपली 25 ml वाटर पहले मेजर करो। ओके, 25 ml वाटर मेजर करो, मेजरिंग सिलेंडर से, पिपेट से, जो कुछ भी आपको करना है वो करो राइट। उसमें से थोड़ा सा वॉल्यूम लो, 10-20 ml, 20 ml मत लो, 10 ml इज इनफ। ओके, थोड़ा सा मतलब अप्रोक्सीमेटली, ये मेजर करके नहीं लेना है। उसमें 0.129 ग्राम एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट जो है वो डालो, कंप्लीटली डिसॉल्व करो शेकिंग से, कांस्टेंट शेकिंग से उसको कंप्लीटली डिसॉल्व करो। उसमें ही एसिटिक एसिड लो कितना, 0.05 ml मेजर करके, किससे, पिपेट से ले सकते हो। ओके, पिपेट से लेना पड़ेगा। तो उसमें से 0.05 ml एसिटिक एसिड लो, उसमें डाल दो। ओके, और आपका जो बचा हुआ पानी है, डिस्टिल वाटर है, बचा हुआ 25 ml में से जो कुछ भी आपने लिया है उसमें से जो बचा है वो उसमें ऐड करना। एग्जैक्टली जब आप उसका इस सॉल्यूशन का पीएच मेजर करोगे तो वो 5 आना ही चाहिए, आता ही है। अगर ये सारा कैलकुलेशन आपने परफेक्ट किया है और मेजरिंग वेइंग आपका परफेक्ट है तो उसका पीएच 5 आना ही चाहिए, पीकेए 4.76 आना ही चाहिए। Okay, so in laboratory practically buffer is made by this method. मैम लेफ्ट समझ में आ गया? साइड ये आपके बुक का पार्ट है ही नहीं, ये जो हमने यहाँ पे लिया ना, एक्चुअली ये कैलकुलेशन है आपको, पर सिर्फ पीएच निकालो, पीके निकालो, इतना सिंपल कैलकुलेशन है, पर ये पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर है। अगर दोनों सॉलिड है तो डेंसिटी लेने की जरूरत नहीं है राइट, दोनों सॉलिड है तो डेंसिटी मत लो, पर दोनों में से एक लिक्विड है, लाइक एसिड, एसिड तो लिक्विड ही होता है ना, तो अगर लिक्विड है तो फिर आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। ओके, तो देखो ये पूरा कैलकुलेशन समझ लो। कोई स्टेप अगर आपको रिपीट करवानी है तो बताओ, ठीक है? और फिर मैं आपको और एक ऐसा बफर बनाने के लिए कहूंगी, मतलब उसका एक गिवन क्वांटिटीज दूंगी आपको, फिर आप मुझे बना के दिखाना, ठीक है? लिखो ये अच्छे से। So we have covered up to buffer. Okay, buffer solution कैसे बनाना है, एंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन कैसे यूज करना है, ये सारा पार्ट हमने ले लिया है। 3 टॉपिक्स बचे हैं आपके लेसन से, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो
फॉर दिस लेसन यहाँ तक ही हम इस वीक में लेंगे. ओके.